हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं मज़े में हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ग्रैटिट्यूड चैलेंज के डे 1 के बारे में। तो सबसे पहले जब भी आप मॉर्निंग में उठते हैं तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उतनी जल्दी एक कॉपी और पेन लेकर के आप अपने पास रखिएगा रात में सोने से पहले। और इसके बाद सुबह उठते ही सबसे पहले आपको अपनी 10 नियामतें लिखनी है, यानी कि ऐसी 10 चीज़ों को ढूंढ कर लिखना है जिनके लिए आप ग्रेटफुल फील करते हैं। और साथ में ही आपको ये भी लिखना है कि अगर आप किसी भी चीज़ के लिए ग्रेटफुल हैं तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। जैसे मान लीजिए मैं इस ट्राइपॉड के लिए ग्रेटफुल हूँ क्योंकि इससे मैं अपने वीडियोस को आसानी से कहीं भी बना सकती हूँ। ठीक है, तो वो रीज़न आपको मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप रीज़न मेंशन करते हैं ना तो उसके साथ आपकी फीलिंग्स ऐड ऑन हो जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको अपनी लिस्ट को धीरे धीरे पढ़ना है। और इसके बाद अगले स्टेप में आपको अपनी इसी लिस्ट को तेज़ी से पढ़ना है, यानी कि ज़ोर से पढ़ना है। तेज़ी मतलब स्पीड नहीं, ज़ोर से पढ़ना है। जब आप ज़ोर से किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, रिपीटेशन इज़ द की। तो पहले आपने धीमे पढ़ा, फिर आपने उसे तेज़ी से पढ़ा, ज़ोर से पढ़ा। तो क्योंकि मॉर्निंग का टाइम ऐसा होता है जब आपका कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से जागा हुआ नहीं होता, आपका सबकॉन्शियस माइंड ही 75% रोल प्ले कर रहा होता है। उस समय जब आपने अपनी ब्लेसिंग्स को गिन लिया और उसके पीछे के रीज़न को लिख लिया, और रीज़न को लिखने के बाद आपने उसे धीमे भी पढ़ा है और उसे ज़ोर से भी पढ़ लिया, यानी एक रिपीटेशन हो गया आपके पास। तो इससे क्या होगा, इससे वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्ट जाएंगी। और सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, वो तुरंत मैसेज आपकी बॉडी को देता है, जिससे आपकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स जो हैं वो हील होने लगते हैं, अच्छे से काम करने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है, तो उन्हें कुछ भी रेजिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ अगर कोई ऐसा थॉट आपको सुबह उठते ही आ जाता है जो आप सोचकर अच्छा फील नहीं करते, तो वो जब आपकी बॉडी में जाता है तो वो आपकी बॉडी में एंग्जाइटी को क्रिएट करता है, और जिससे आपके माइंड में शुरुआती पैटर्न ही बिगड़ जाते हैं और पूरे दिन में ऐसे ही थॉट्स आते रहते हैं। तो जब आप शुरुआत में इस प्रैक्टिस को कर लेंगे तो आप पाएंगे कि ये मैजिकली काम कर रहा है। पूरे दिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा आपके साथ जिसके लिए आप ग्रेटफुल रह सकें। इसे करके देखिएगा। मैं इस प्रैक्टिस को कुछ कुछ दिनों पर करती रहती हूँ और मेरी ये बहुत ही फेवरेट प्रैक्टिस है। वैसे तो ग्रेटिट्यूड मेरी लाइफ का एक अभिन्न अंग है, जिसे मैं कहीं भी कभी भी अप्लाई कर देती हूँ जब मुझे लगता है कि सिचुएशन अब मेरे कंट्रोल में तभी आ पाएगी जब मैं इसके लिए ग्रेटफुल रहूँगी। तो मैं उस समय ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करती हूँ। हालांकि इस प्रैक्टिस को आप 21 दिनों के लिए चैलेंज की तरह लीजिए और आप देखेंगे आपकी लाइफ में मिरेकल होंगे। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जब आप ब्लेसिंग्स को लिखें तो लास्ट में 3 बार आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू ज़रूर लिखना है। थैंक यू एक ऐसा वर्ड है जो आपको डायरेक्ट यूनिवर्स के अलाइन करता है, क्योंकि यूनिवर्स को ऐसे बच्चे पसंद हैं जो हमेशा ग्रेटफुल रहते हैं। तो जैसे ही आप थैंक यू वर्ड का 3 बार प्रोनाउंस कर देते हैं तो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है जो डायरेक्ट आपको यूनिवर्स से अलाइन कर दी है, और जिस भी चीज़ के लिए आप थैंकफुल हो रहे होते हैं वो चीज़ें आपकी लाइफ में बढ़ने लग जाती हैं। तो आप चाहें तो आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन के लिए ही शुरुआती दौर में फुल रहिए। तो आप ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप देखेंगे कि आपके संबंधों में भी सुधार होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी लाइफ में मनी नहीं है और अगर आप ऐसा स्टेटमेंट लिख देते हैं कि मेरे पास अब तक जितना भी धन आया है उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, अगर आपने ये स्टेटमेंट लिख दिया तो आपकी लाइफ में मनी का फ्लो बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि आपने उसके लिए ग्रेटफुल फील किया है। उसके पीछे का रीज़न आपने लिखना है कि आप इस मनी के लिए क्यों ग्रेटफुल हैं, क्योंकि इससे आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकते हैं, इससे आप अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर पा रहे हैं, जो भी चीज़ें आप डिज़ायर करते हैं उन्हें आप अपनी लाइफ में लेकर के आ पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप जब भी किसी भी चीज़ के लिए ब्लेस्ड फील करते हैं, ग्रेटफुल फील करते हैं, तो यूनिवर्स के अलाइनमेंट में आते हैं, क्योंकि यूनिवर्स की फर्स्ट लैंग्वेज लव है एंड सेकंड लैंग्वेज ग्रेटिट्यूड है। तो ग्रेटिट्यूड करना मस्ट है। आप इसे स्टार्ट कीजिए। मैं आपको अश्योर कराती हूँ कि विद इन 21 डेज आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे। आज के वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ कल आपके साथ एक नए टास्क को लेकर के ग्रेटिट्यूड चैलेंज के लिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दिन पर दिन मैं और भी यूजफुल कंटेंट आपके लिए अपने चैनल पर लाने वाली हूँ। बहुत जल्दी एक न्यूमरोलॉजी की सीरीज़ में लेकर के आने वाली हूँ, जिसमें आप जान पाएंगे कि अंकों के माध्यम से किस तरह से आप अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं, किस तरीके से आप अपने मिसिंग नंबर्स को रेमेडी करके आप अपनी लाइफ में मनी को, वेल्थ को, हेल्थ को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और बहुत कुछ लेकर के आ रही हूँ गाइस। तो अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट किया है तो मेरा नाम श्वेता विश्वकर्मा है। मैं एक लाइफ कोच हूँ, NLP कोच हूँ, ऑथर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ एंड स्वरविज्ञानी हूँ।
मेरे वीडियोस में आपको स्वर विज्ञान से रिलेटेड, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही यूज़फुल वीडियोस आपके लिए मिलते हैं, जिससे आप अपनी लाइफ को आसानी से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। आई होप कि आज का वीडियो आपकी लाइफ में वैल्यू को ऐड ऑन करेगा। कीजिएगा ज़रूर, सिर्फ सुनकर छोड़ मत दीजिएगा, वरना आप यही कहेंगे कि मैंने तो बहुत कुछ किया लेकिन हुआ नहीं। होता इसलिए नहीं है क्योंकि आप सुनते हैं और उसे करते नहीं। करके देखिएगा। अगर आप सुनकर सिर्फ छोड़ रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज से ही अपने आप को एक प्रॉमिस कीजिए कि मैं इस 21 डेज़ के ग्रैटिट्यूड चैलेंज को लेती हूँ या लेता हूँ और अपने जीवन में जादू होते हुए देखिए। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।